यरूशलेम के वस्त में दो पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान इलाका था, जहां हर तरफ हजारों हड्डियां बिखरी पड़ी थी। एक दिन अचानक वहां से एक शख्स का गुजर हुआ। उसने जब इतनी सारी हड्डियां बिखरी हुई देखी, दिल रंजो गम से भर गया, आंखों में आंसू आ गए। दुख की इस कैफियत में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए और फिर इन पर गोश्त चढ़ गया और वो फिर से जिंदा हो गए। मोहतरम नाज़रीन, कौन था वो शख्स जिसकी दुआ से ये सब लोग जिंदा हो गए, और कौन थे ये लोग और क्या हुआ था उनके साथ? तो कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र कहाँ मौजूद है? आइए देखते हैं इस कुरानी किस्से को इस वीडियो में। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के तीसरे खलीफा है, जो मनसबे नबूवत पर सरफराज किए गए, और आप ज़ुल्किफ्ल भी कहलाते हैं। बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी। शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। अल्लाह ताला को इन लोगों की यह हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया, मूतू, यानी तुम सब मर जाओ। और इस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए। इनकी तादाद 70,000। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफनो दफन का कोई इंतजाम न कर सके, और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में भी बदबू पैदा हो गई। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में लाशों के पास से गुजर हुआ। अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौते नागहानी और बेगौरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और अल्लाह ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गड़ा कर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ही गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी, तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे। अचानक आप पर ये वही उतर पड़ी, ऐ हिज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए, ऐ हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई, ऐ हिज़कील, आप फरमा दीजिए कि ऐ हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है, तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही और उन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ऐ हिज़कील, अब ये कह दो कि ऐ मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचे आपने ये फरमा दिया। आपकी जबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें अल्लाह की हम्दो सना करते हुए खड़ी हो गई और फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया, इनके औलाद की जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं, जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, यह अजीबो गरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरतुल बकरा खुदावंद कुद्दूस ने कुछ इस तरह बयान फरमाया है, ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हजारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे?
تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔